हेलो एवरीवन। तो गाइस आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि झांसी का किला दिखाओ, झांसी का किला दिखाओ। तो आज हम आ चुके हैं झांसी के किले में और आज आपको पूरा मैं झांसी के किले का टूर कराऊंगा और यहाँ के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो फिर क्या करते हैं, आगे की वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं किले के अंदर। तो आओ भाई, अभी चलते हैं और टिकट लेते हैं सबसे पहले और फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है अंदर। और वहाँ का पूरा सीन मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर क्या क्या है, क्या घटनाएं हुई हैं और सब भी दिखाएंगे। आ जाओ। गाइस अभी चलते हैं किले के अंदर और अभी हम लोग मुख्य द्वार पर खड़े हैं। तो आप पहले इसको देख लो, मुख्य द्वार को। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. तो यहाँ पर लिखी है इस किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यहाँ पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है कि यहाँ क्या है क्या नहीं है और पूरा ये नक्शा भी है यहाँ पर सामने। तो अभी अपन चलेंगे अंदर और देखेंगे पूरा अंदर का सीन क्या है। तो ये जो किला है हमारा यहाँ झांसी का, तो ये है 49 एकड़ जगह में ये फैला हुआ है पूरा और ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर ये इतना बड़ा किला है कि यहाँ पर राजा महाराजा के साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे लोग रहते थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी जगह है ये। के अंदर आने पर सबसे पहले हमको ये तोप दिखाई देगी जिसमें ये गोला अभी तक लगा हुआ है। ये तोप चलाई जानी थी, इस जो समय था पुराना उस समय पर ये तोप चलाई जानी थी, लेकिन यहाँ पर तोप को चलाया नहीं गया। तब से ये गोला इसमें रखा हुआ है, ऐसा जैसा रखा हुआ था वैसा का वैसा रखा हुआ है और इसका नाम है कड़क बिजली तोप। यहाँ पर आपको लिखा होगा और सामने आप पढ़ पा रहे होंगे कि ये सब इसके बारे में लिखा है कि तो गाइस यहाँ पर कड़क बिजली तोप तो आपने देख ली है, ये मेरे पीछे जस्ट आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से अपन नीचे आएंगे, यहाँ टेक है, टेक भी होना चाहिए। तो यहाँ से अपन जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ, तो यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि यहाँ का एक मंदिर है और ये प्राचीन मंदिर है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। आइए अंदर चलते हैं। और ये यहाँ पर बहुत अच्छी ठंडाकारी आवाज़ पूरी गूंज रही है यहाँ पर। तो अभी आप अंदर आइए और यहाँ पर ये दीवारें हैं यहाँ की, जो कि बहुत पुरानी दीवारें हैं। एक टाइम पर तो ये आपको मिलेगा भी नहीं, ये उस टाइम के पत्थर हैं। और ये यहाँ का अंदर का मंदिर है ये सामने। और यहाँ पर ये ऊपर जो जगह है, यहाँ पर महिलाएं पुरुष खड़ी होती थी, दरबार में से कहते थे। तो वो जब यहाँ से रानी अंदर आती थी पूजा करने के लिए, तो वो उनके ऊपर फूल फेंकते थे और उनका आने के लिए पूरी सजावट करते थे। बाद में अभी आप सामने मंदिर दिख रहे होंगे और ये मंदिर आ गए हैं और इसके साथ ही ऊपर चलेंगे हम। और ये मंदिर है गणेश मंदिर, यहाँ पर ये किले का मंदिर है और यहाँ पर रानी पूजा करने आती थी। किले का ये मंदिर है और पीछे और भी यहाँ अंदर मंदिर हैं, यहाँ पर रानी पूजा करती थी। तो यहाँ पर मंदिर के बगल से एक रास्ता है, तो यहाँ से ऊपर भवानी शंकर तोप है। तो हम चलते हैं, अभी तोप को भी दिखाते हैं आपको ऊपर। यहाँ पर मतलब घूमने के लिए यहाँ एक परफेक्ट लोकेशन है। अगर आप लोग घूमना चाहें यहाँ पर, यहाँ से व्यूज़ देखें आप, तो बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ भी हैं और यहाँ से पूरी झांसी का टूर देख सकते हैं आप। यहाँ से पूरी झांसी का एक अलग ही आपको व्यू देखने को मिलेगा। भवानी शंकर तोप जो कि यहाँ महल की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और यहाँ पर पहले बहुत से सैनिक भी खड़े हुआ करते थे। यहाँ पर पूरी उस समय सुरक्षा जो होती थी वो महल की बाहर की सुरक्षा यहीं से होती थी, इसीलिए ये तोप लगाई गई थी। और इस तोप को महल की बाहर की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। यहाँ पर आप बाहर का व्यू देख रहे होंगे, तो यहाँ पर झांसी की सुरक्षा होती थी इस तोप के जरिए। तो अभी यहाँ से चलते हैं नीचे और चलते हैं ऊपर वाले रास्ते पे। अभी हम लोग किले के नीचे वाले रास्ते पर आए थे, तो जहाँ पर हमने शंकर भवानी तोप देख ली है और गणेश मंदिर भी देख लिया है। तो अब चलेंगे हम लोग किले के ऊपरी वाले भाग में और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ से व्यू कैसा आता है और वहाँ पर कौन कौन सी जगहें हैं, तो सब कुछ देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो अभी चलते हैं ऊपर और आप
आपको ऊपर का मैं व्यू दिखाऊंगा। तो वहीं पर पहुंच के आपसे मिलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं किले के ऊपर वाली रास्ते पर, और यहाँ पर आप देख रहे होगे पीछे एक महल की सुंदरता के लिए यहाँ पर फूल भी लगे हैं, और यहाँ पर पूरी साज सज्जा रहती है। और रात में तो यहाँ पर और भी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग होती है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो रात का व्यू भी कभी दिखाएंगे आपको। बाकी अभी चलते हैं ऊपर और आगे का सीन दिखाते हैं आपको। अभी हम आए हैं महल के दूसरे द्वार पर, और ये ऊपर वाली रास्ता है। तो यहाँ पर आप देखो, ये सामने यहाँ पे नीचे है किले का मुख्य द्वार, आपको दिख रहा होगा। और ये उसके ऊपर जस्ट ये दूसरा द्वार है, इसके अंदर अभी चलते हैं हम और आगे देखते हैं अंदर क्या क्या है, और आपको भी दिखाएंगे साथ में। तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं अंदर। तो अभी चलते हैं महल के ऊपर, और यहाँ पर आप पीछे पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पंचमहल है ऊपर। तो यहाँ पर ऊपर चलते हैं और पंचमहल देखते हैं कि कैसा है, और आपको भी दिखाते हैं। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये रहा पीछे पंचमहल। तो हमारी जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनके द्वारा इसके भूतल का यानी कि नीचे के भाग का प्रयोग किया जाता था, जहाँ पर उनका सभा कक्ष होता था। और यहाँ पे सब लोग बैठते थे, जो सेनापति होते थे और बाकी जो अन्य मंत्री होते थे, वो सभी यहाँ पर बैठते थे और सभा होती थी। तो वो काम इसके नीचे वाले भाग में, यानी कि जो यहाँ का नीचे का भाग, भूतल यानी होता है जो अपना मकान होता है, या हम कह सकते हैं कि जो भी जगह होती है, तो उसके नीचे का भाग, तो यहाँ पर सभा होती थी और सब लोग बैठते थे। तो पंचमहल के जस्ट आगे हम देखते हैं कि यहाँ मेरे सामने वो जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ कूदी थी और यहाँ से नीचे गई थी। तो अभी मैं उस जगह पर आपको ले जाता हूँ और आपको यहाँ से व्यू भी दिखाऊंगा और आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ से चलते हैं और आपको वो जगह दिखाते हैं। और यहाँ पर ये जो कुदान स्थल बोलते हैं इसको, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई कूदी थी। और इसके जस्ट पीछे यहाँ पर भैरव मंदिर भी है, तो हम भैरव मंदिर भी जाएंगे। उसके पहले हम आपको ऊपर का क्षेत्र दिखा देते हैं, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई कूदी थी, और उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जगह देखने के लिए, क्योंकि मैं भी अभी तक किले कभी आया नहीं हूँ। यहाँ झांसी का किला में पहली बार ही शायद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। बचपन में कभी आया था तो मुझे पता नहीं है, और मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि यहाँ पर जाऊँ और घूमूँ, यहाँ पर क्या जगह है। और यहाँ से आपको पूरे झांसी का मैं नज़ारा दिखाऊँगा, एक अलग ही नज़ारा आता है यहाँ से। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं वो भी। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं उस प्लेस से जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से कूदी थी। और पीछे आपको वो प्रसिद्ध शायरी है, या वो लाइनें हम कह सकते हैं जो लिखी हुई हैं, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी गए तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर ये झांसी की रानी की हाथ से बनी हुई ये प्रतिमा है, और यहाँ पर दिखाया गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वो प्रसिद्ध कविता, हम कह सकते हैं कि वो लाइनें लिखी हुई हैं, जो कि झांसी की रानी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में हम कह सकते हैं कि उनके लिए लाइनें लिखी गई थी। और बाकी मैं यहाँ से आपको पूरा झांसी का व्यू दिखाता हूँ। तो देखिए आप यहाँ से झांसी का व्यू, और यहाँ से अलग ही नज़ारा आता है झांसी का। तो आप पूरा व्यू देखिए यहाँ से, तो आपको भी लगेगा। और झांसी कितना बड़ा है ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा झांसी का व्यू आता है। और पीछे आप सामने देख सकते हो, आई डोंट नो आपको वीडियो में दिख रहा है या नहीं, सामने मेजर ध्यानचंद की भी प्रतिमा लगी हुई है। तो अभी हम जाने वाले हैं किले के सबसे ऊपर वाली जगह पर, जहां से झंडा फहराया जाता है हमारे भारत का। और मैं आपको यहां से व्यू दिखाऊंगा। तो आप लोग एक बार अगर झांसी आए हैं तो यहां पर ज़रूर आना आप झांसी किले पर, क्योंकि यहाँ से एक अलग ही अंदाज़ देखने को मिलेगा आपको। झांसी का पूरा शहर ऐसा सीन आपने कहीं से नहीं देखा होगा। और आपको मैं बैकग्राउंड दिखाता हूँ यहाँ का। अभी हम जा रहे हैं भैरव मंदिर की ओर, और भैरव मंदिर के दर्शन भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि भैरव मंदिर कैसा है। और तो गाइस ये रहा भैरव मंदिर, और यहीं की हम बात कर रहे थे। और यहाँ पर ये रहा भैरव मंदिर, और ये भैरव देव भी हैं। और यहाँ पर ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है, और यहाँ पीछे भी यहाँ से लोग आते हैं, और पीछे भी कुछ जगह हैं। तो यहाँ पर महल में घूमने के लिए बहुत जगह हैं, और यहाँ पर पीछे कच्चे भी बने हैं। तो यहाँ पर हो सकता है नौकर भी, महारानी के नौकर भी रहते थे, और यहाँ पर और भी सेनापति थे, जो मंत्री थे, सब लोग के लिए यहाँ पर अलग कक्ष बनाए गए थे उनके रुकने के लिए। और यहाँ पर पीछे पंचमहल भी है यहाँ का, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ।
कि यहाँ पर क्या होता था। तो आपको पता है कि यहाँ पर भूतल में यहाँ पर सभा लगती थी रानी की। तो अभी आगे भी चलते हैं और भी बहुत सी जगह यहाँ पर घूमने के लिए, तो सब घूमेंगे आज और वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो ये झांसी का किला हमारे झांसी की शान है और कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि रानी लक्ष्मीबाई की वजह से ही हमारे इस झांसी का, हमारे बुंदेलखंड का नाम इतना ऊपर हुआ है। और यही नहीं, इतिहास के पन्नों में भी आप लोग देखें तो रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन मिलेगा आपको कि वो कितनी वीर महिला थी। और हमारे यहाँ पर आगे भी यहाँ पर झांसी में बहुत सी ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जहाँ पर महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई बनाया जाता है, उनको लोगों को दिखाया जाता है कि उनका क्या रोल था यहाँ पर और झांसी में उनकी क्या पहचान। महारानी लक्ष्मीबाई को हमारे पूरी दुनिया में या इतिहास के पन्नों में भी आप देखें तो उनको एक रानी का दर्जा दिया है, परंतु यहाँ पर जो रानी थी वो हमारे देश के या एक कहें कि झांसी के लोगों के लिए एक बहन, एक बेटी के रूप में रहती थी और यहाँ पर सभी के साथ में सुख दुख में रहती थी और प्रजा का ख्याल भी रखती थी। तो ये महल के साथ साथ हमें हमारे झांसी पर गर्व है कि महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ की रानी रही हैं और उनके आज महल में मैं आया हूँ, ये मेरा भी सौभाग्य है और यहाँ झांसी का भी सौभाग्य है कि ऐसी पावन धरा पर महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है। और यहाँ पर हम उनका दर्शन तो नहीं कर पाए उस समय में, क्योंकि उस समय तो शायद हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ की जो दीवारें हैं उसमें हर जगह पर छोटे छोटे जगह छोड़ी गई हैं, कहीं खिड़कियाँ बनी हुई थी और यहाँ पर आज खिड़कियाँ तो नहीं हैं। तो ये जो जगह छोड़ी गई थी ये किले की सुरक्षा की देखभाल के लिए छोड़ी गई थी और यहाँ पर सिपाही खड़े होते थे और यहाँ पीछे पूरी झांसी का नज़ारा देखते थे और यहाँ की देखभाल करते थे कि कोई दुश्मन या कोई अंग्रेज यहाँ पर आके हमला तो नहीं कर रहा है। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पर महल में छोटी छोटी तोपें लगी हैं हर जगह पर, छोटी बड़ी, जो कि महल की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, आगे देखेंगे हम लोग। और अभी और आगे चलते हैं तो कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि यहाँ पर तोप लगी हुई है और यहाँ पर महल में बहुत सारी तोपें लगी हैं छोटी बड़ी, जिससे कि महल की सुरक्षा होती थी और दुश्मन यहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाते थे। और जब भी अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हमारी झांसी की तरफ आँख उठाने की कोशिश की है तो हर बार उन्होंने मुँह की खाई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि महल में बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर लोग रहते थे और यहाँ पर बहुत सी जगह हैं, यहाँ पर लोग भी रहते थे, साथ में खाना भी बनता था और भी बहुत सी क्रियाएँ होती थी। यहीं पे शौचालय, सब व्यवस्था यहीं पर थी। और आप हमारे पीछे देख रहे हो यहाँ पर एक उद्यान भी है, पीछे छोटे छोटे बाग भी बने हुए हैं यहाँ बैठने के लिए। तो रानी यहाँ पर बैठती भी थी घूमने के लिए, यहाँ पर उनके लिए बाग था और यहाँ पर वो घूमती भी थी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ की अभी भी सुरक्षा जो है किले की बहुत हाई फाई सुरक्षा है। यहाँ पर बागों की बहुत अभी भी देखभाल होती है जिससे कि यहाँ पर हरियाली बनी रहे। तो यहाँ से आगे आमोद बाग है, फांसी घर है और शंकरगढ़ है। तो अभी हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कि फांसी घर कैसे। तो ये आप सामने देख रहे होंगे ये कैद खाना था जो पुराने ज़माने में यहाँ पर कैदियों को लाया जाता था और इसी के अंदर कैदी बंद रहते थे, परंतु अभी इसमें ताला लगा हुआ है तो हम अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो ये रहा यहाँ का फांसी घर और यहाँ पर ऊपर से फांसी दी जाती थी और अभी यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर रात में किले में लाइट शो होता है। और ये यहाँ पर पीछे एक मंदिर भी है जो कि किले का लास्ट मंदिर है। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप मैंने जितना हो पाया आपको दिखा दिया और मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ तो आई डोंट नो मैंने कितना आपको बता पाया, बाकी आप लोग एडजस्ट कर लेना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन भर डालो गाइस अपने टॉपिक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।